एक्सरसाइज नंबर 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ cos x इज इक्वल टू 1/2। प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है, मतलब ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है इसमें जो अननोन एंगल है x, इसकी वाली वैल्यू या फिर वैल्यूज, लेकिन कैसी वाली वैल्यूज, विच लाइज इन द इंटरवल ऑफ 0 to 360 इंक्लूडिंग 0 बट एक्सक्लूडिंग 360। ये रेंज के बीच में जो जो वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करती है वो सब वैल्यूज मतलब इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब ये देखो, एक वैल्यू तो तुम लोगों को डायरेक्टली पता है, कौन सी, कि कॉस कितना 1/2 होता है। वी नो दैट, वी नो दैट कि कॉस कितना 1/2, कॉस 60 डिग्री मतलब वह 1/2 होता है। हाँ कि नहीं, कॉस 60 डिग्री मतलब 1/2। अभी ऐसा है, ये 60 डिग्री जो है वो 0 to 360 के बीच में आता है, मतलब 60 डिग्री अपना सॉल्यूशन तो हो ही गया। अभी अपन इसको सबको रेडियन में लिखेंगे। अगर किसी को रेडियन में कैलकुलेशन का प्रॉब्लम है तो तुम डिग्री में भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अच्छी आदत है रेडियन में लिखो। तो cos 60 मतलब π/3। अगर एक आधे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल रेडियन में है तो उसका नोटेशन लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट रेडियन में ही रहता। अगर कुछ नहीं लिखा, अगर डिग्री है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा डिग्री। तो अपने को यह पता है कि cos π/3 इज 1/2। तो देयरफॉर अगर 1/2 को अपन cos π/3 लिख सकते, तो cos x इक्वल टू कितना हो गया, cos π/3। 1/2 की वैल्यू cos π/3 होती है, ये अपने को पता है। तो मैं अगर यहाँ पे पुट करूँ तो cos x इक्वल टू cos π/3, देयरफॉर x इज इक्वल टू π/3 रेडियन। अभी यहाँ पे रेडियन लिखने का, क्योंकि अभी ये किसी के एंगल में नहीं लिखा है, बाहर लिखा है, तो यह बताने का ये रेडियन में है। यहाँ पे नहीं भी लिखा तो चलेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो रेडियन में ही रहता। वो लोगों ने सिर्फ cos x लिखा, इसका मतलब ये है कि x इज इन अ रेडियन। अगर वो डिग्री में है तो वो लोग ऐसा लिख के देते थे। अगर उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब बाय डिफॉल्ट वो रेडियन में है, तभी x की वैल्यू π/3। तो देखो कैसा है, कॉस जो है, कॉस कहाँ कहाँ पॉजिटिव है, कॉस कहाँ कहाँ पॉजिटिव है, एक तो फर्स्ट में या फिर फोर्थ में कॉस थीटा। अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और फोर्थ में, मतलब कॉस की वैल्यू 1/2 एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेंगी, एक फोर्थ में मिलेंगी, क्योंकि कॉस जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहाँ से कहाँ तक जाता है, कॉस 0 1 है, कॉस 90 0 है, मतलब ये cos 0 1 cos 91 0, इसका मतलब ये 1 से 0 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाता है। cos जो है ये कहाँ से कहाँ तक जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, cos 0 1 होता है, cos 90 0 होता है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos 1 से 0 तक जाता है, 1 से 0 तक। ये ऐसा यहाँ पे 1 वैल्यू मिलती है, यहाँ पे 0, तो 1 से 0 तक cos जाता है। 1 में 1 से 0 के बीच में 1/2 कहाँ ना कहाँ आने वाला है, जो कि अपने को पता है कि 60 डिग्री पे आता है, इसलिए अपने को एक वैल्यू मिल गई 60। अभी दूसरी वैल्यू जहाँ पे cos पॉजिटिव है वो है फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर आप रेंज देखें तो ये भी कैसा है, ये है 270, ये है 360। बोलो, cos 270 0, cos 360 1। इसका मतलब जो फोर्थ क्वाड्रेंट है उसमें cos 0 to 1 में है, 1 to 0 रहो या फिर 0 to 1 रहे, 1 से 0 रहे या फिर 0 to 1 रहे, ये दोनों के बीच में 1/2 आने वाला है। कहाँ पे आता है वो नहीं पता, लेकिन एक वैल्यू जो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली वो अपने को लर्न है कि 60 डिग्री पे cos 1/2 देता है। तो अपने को अभी जो दूसरी वैल्यू मिलने वाली है ये फिक्स हो गया कि वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो अपने को क्या करना है, कॉस का ऐसा वाला फॉर्मूला बना, कॉस का ऐसा वाला फॉर्मूला निकालो, जो 48 फॉर्मूलेज है ना उसमें से ऐसा एक फॉर्मूला निकालो जो कॉस का एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में देगा और कॉस का कॉस ही रहेगा। तो अपने पास ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें कॉस का कॉस ही रहता है और एंगल फोर्थ में जाएगा, तो वी नो दैट, क्या पता है अपने को कि कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस, बोलो
हाँ 2 पाई माइनस थीटा, क्योंकि 360 माइनस करेंगे तो फोर्थ में आएगा, और कॉस 360 माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा, क्योंकि फोर्थ में कॉस पॉजिटिव। तो ये 48 में का एक फॉर्मूला, इसको यूज करके अपन अगली वाली वैल्यू निकालेंगे। देयरफॉर अभी अपन cos x इक्वल टू, जो अपना cos x है उसको क्या कर सकते हैं, देखो क्या है, एंगल जो थीटा है अपन 2 पाई माइनस थीटा कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग एनी साइन। तो इसका मतलब जो अपना cos x इक्वल टू 1/2 था, इसको मैंने cos x इक्वल टू cos π/3 लिखा था। तो इसको ही मैं अभी क्या लिख सकता हूँ, cos x इक्वल टू cos π/3 को cos थीटा का cos ही होगा, लेकिन एंगल 2 पाई माइनस करना पड़ेगा। तो जो π/3 है उसको 2 पाई माइनस π/3 करो, cos का cos ही रहे। By using this result, we can change the cos π/3 as a cos 2 पाई माइनस π/3। अगर अपन इसको सॉल्व करेंगे, 2 पाई माइनस π/3 मतलब कितना, 6 - 1 5 π/3। Therefore x इक्वल टू 5 π/3 राइट। अभी देखो एक वैल्यू जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अगर इसको तुम सॉल्व करेंगे 60 मल्टीप्लाइड बाय 5 मतलब 300, जो कि फोर्थ में एक फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली 60 वैल्यू है और एक फोर्थ क्वाड्रेंट वाली 330 वैल्यू, सॉरी 300 है। ये दोनों वैल्यूज पे फर्स्ट वैल्यू 1/2। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब भी कभी भी अपन ये लिखते हैं कि ये इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, तो उसको बताना पड़ता है क्यों प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, क्योंकि ये इसके रेंज में है। तो यहाँ पे लास्ट में ये लिखने का इसका एक मार्क है, एज x इक्वल टू π/3 रेडियन, कॉमा 5 π/3 रेडियन lies in the interval, कौन सा, 0 to 2 पाई इंक्लूडिंग 0 एक्सक्लूडिंग 2 पाई। ये इंटरवल में ये दो वैल्यूज लाइज होती है। देयरफॉर as x equal to π/3 radian or 5 π/3 lies in the interval, therefore x equal to π/3 5 π/3 is a principal solution of equation, कौन सा, cos x equal to 1/2। ये वाले इक्वेशन का ये क्या है, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन। समझा कि नहीं समझा, कोई डिफिकल्टी इसमें, कुछ कोई प्रॉब्लम, इसमें कुछ डिफिकल्टी कोई प्रॉब्लम, इसको रिपीट करना है, ये समझा कि नहीं समझा, रिपीट करना, ठीक है। देखो ये इतना तो समझ गया होगा ना, यहाँ तक समझ गया कि cos कितना 1/2, तो cos 60। तो अपन ने जो एंगल है 1/2 जो है उसको अपन ने cos 60 लिखा। अगर cos x इक्वल टू 1/2 है और 1/2 को अगर मैं cos π/3 बोल सकता हूँ, तो देयरफॉर cos x इक्वल टू cos π/3, cos कैंसिल होके x की वैल्यू π/3। अपने को क्या करना है, इसका सॉल्यूशन निकालना है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल सॉल्यूशन मतलब ये रेंज में दो वैल्यूज मिलेंगी, जो कोई भी वैल्यूज मिलेंगी वो वाली वैल्यूज मतलब इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो एक वैल्यू अपने को मिल गई फर्स्ट क्वार्टर। अभी अपने को ये पता है कि फोर्थ क्वार्टर में कॉस पॉजिटिव है, तो ऐसा वाला फॉर्मूला लगाओ जिसमें फोर्थ क्वार्टर एंगल आएगा और कॉस का कॉस ही रहेगा। तो अपने पास फॉर्मूला है कि कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 पाई माइनस थीटा, ये फॉर्मूला। अब ये इसमें ये फॉर्मूला है, इसमें अपन ने थीटा लिखा। अपन अपन क्या किया, इसमें कुछ भी नहीं। ये जो अपने पास cos x इक्वल टू cos π/3, तो एक वैल्यू तो अपने को मिल गई थी π/3, उसको यूज करके, वो π/3 को यूज करके, ये फॉर्मूला को यूज करके और ये एंगल को यूज करके नई वाली वैल्यू निकाली। कैसी, ठीक, ये तो अपने पास है कि cos x इक्वल टू cos π/3। अभी cos का cos ही रहता है अगर एंगल को 2 पाई माइनस करेंगे, cos का cos ही रहेगा अगर एंगल को 2 पाई माइनस करेंगे। तो π/3 को 2 पाई माइनस π/3 लिखा, तो cos का cos ही रहेगा। 2 पाई माइनस π/3 5 π/3, cos cos कैंसिल, तो x इक्वल टू 5 π/3 रेडियन। ये और ये दोनों के दोनों 0 to 360 के बीच में है, देयरफॉर ये हो गई इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन।
कोई डिफिकल्टी? काफी समझा कि नहीं समझा? नहीं समजलं तो डबल नाही ट्रिपल विचारू शकता. अगर नहीं समझा होगा तो डबल नहीं ट्रिपल पूछ सकते हो. अगर ऐसा कुछ होगा कि वह नहीं डबल तो एक दो प्रॉब्लम और पढ़ा तो वो तो अपन पढ़ाने ही वाले हैं. लेकिन ये समझना जरूरी है और इसमें कुछ भी नहीं है. बस एक वैल्यू अपने को, ऐसे तुम 100 भी प्रॉब्लम करोगे तो उसमें ऐसा ही रहेगा, एक वैल्यू तुमको डायरेक्टली मिलेगी और एक वैल्यू बाय यूजिंग फॉर्मूला निकालना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल दूसरा प्रॉब्लम. अभी प्रॉब्लम है साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2. एक्सरसाइज का नहीं है, एक्सरसाइज का है? नहीं, एक्सरसाइज का बाद में सॉल्व करेंगे, एक्स्ट्रा प्रॉब्लम. इसको सॉल्व है. साइन एक्स इक्वल टू 1/2 का जनरल सॉल्यूशन, सॉरी प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाल. एक वैल्यू तो तुम लोगों को डायरेक्टली पता है. बोलो साइन कितना 1/2 होता है? 30. तो यहाँ पे उसको पहले बता कि वी नो दैट साइन 30 मतलब 5/6 इज इक्वल टू 1/2. एक वैल्यू अपने को पता है कि साइन 1/2 होता है. देयरफॉर अभी साइन एक्स इक्वल टू अगर 1/2 है और 1/2 को अपन साइन 30 बोल सकते हैं, तो साइन एक्स इक्वल टू क्या हो गया? साइन π/6. देयरफॉर एक्स की वैल्यू π/6. राइट, एक वैल्यू मिली. हाँ, फिर इसमें कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अभी साइन जो है कहाँ कहाँ पॉजिटिव? एक तो फर्स्ट में और सेकंड में. अभी सेकंड में साइन का साइन ही रहने को होना, सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल जाने को ना और साइन का साइन ही रहने को ना. ऐसा कौन सा फॉर्मूला? पाई माइनस वाला, क्योंकि 180 माइनस करेंगे तो सेकंड में जाएंगे और 180 रहो या 360 फंक्शन वो का वही रहता है. तो यहाँ पे लिखने का वी हैव क्या कि साइन एंगल जो है, जो अपना पाई माइनस थीटा अगर किया तो साइन थीटा का साइन थीटा ही रहता है. तो फॉर्मूला है कि साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा. अभी ये रिजल्ट यूज करके, यूजिंग दिस रिजल्ट, देयरफॉर अपना ये जो है कि साइन एक्स इज इक्वल टू साइन π/6, इसको मैं क्या लिखूंगा कि एंगल अपन थीटा का पाई माइनस थीटा किया तो भी साइन का साइन ही रहता है. तो अपन क्या करेंगे, इसको साइन एक्स एज इट इज, एंगल जो थीटा है π/6 उसको मैं पाई माइनस π/6 कर सकता हूँ. तो यहाँ पे पाई माइनस π/6 आ जाए. बोलो पाई माइनस π/6, 6 पाई माइनस पाई कितना? 5π/6. देयरफॉर x इज इक्वल टू 5π/6. ये होगा दूसरा. और 5π/6 अगर आप डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो वो हो जाएगा 150. 150 और 30 दोनों 0 to 360 के बीच में आखिरी में लिखने का. देयरफॉर एज π/6 रेडियन और 5π/6 रेडियन बोथ लाइज इन 0 to 2π. Therefore, x equal to π/6 radian or 5π/6 radian are the principal solution of sin x equal to 1/2. So, कोई डिफिकल्टी इसमें? समझा कि नहीं समझा? अरे इसमें कोई डिफिकल्टी समझा कि नहीं समझा? समझ गया? तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, उसको नोट डाउन करने का नोटबुक में, ईमानदारी से उसको नोट डाउन करने का नोटबुक में. सिर्फ स्क्रीनशॉट निकाल के नहीं रखने का, उसका स्क्रीनशॉट निकाला, उसको घर पे आराम से नोटबुक में नोट डाउन करके रखने का. ठीक है. अभी नेक्स्ट माइनस वाला प्रॉब्लम लेते हैं अपन. एक दो हो गया स्क्रीनशॉट निकाल के सबका? अभी एक्सरसाइज में का ये फर्स्ट प्रॉब्लम मैंने पढ़ा, दूसरा वाला एक एक्स्ट्रा था. थर्ड वाला प्रॉब्लम देखो एक्सरसाइज में आ जाएगा तुम लोगों को या पढ़ा दूं?
पढ़ा दो। ठीक। थर्ड नंबर का प्रॉब्लम, नहीं थर्ड नहीं, सेकंड नंबर का, सेक थीटा इक्वल टू 2/√3। सेकंड प्रॉब्लम, सेक थीटा इज इक्वल टू 2/√3। देख ऐसा है, अपन ने पहले ही बोला था कि अपने पास साइन कॉस टैन ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बहुत सारे फॉर्मूलीज वैल्यूज है। बाकी जो फंक्शन से अगर कभी आए तो उसको ये ऊपर वाले तीन में कन्वर्ट करके प्रॉब्लम को सॉल्व, जैसे कि सेक थीटा इक्वल टू 2/√3 है। बोलो मैं अगर सेक को कन्वर्ट करता तो सेक का क्या होता है कॉस, अगर सेक का कॉस किया तो एंगल, ये अपना सेक का अगर कॉस किया तो वैल्यू रेसिप्रोकल 2/√3 का रेसिप्रोकल हो जाएगा √3/2। अभी कॉस कितना √3/2 होता है, कॉस 30, तो वी नो दैट कॉस 30 डिग्री मतलब π/6 इज इक्वल टू √3/2। देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू cos π/6 एंड देयरफॉर थीटा इक्वल टू π/6 रेडी। एक वैल्यू मिल गई। अभी दूसरी वैल्यू निकालना है। बोलो cos कहाँ कहाँ पॉजिटिव है पहले, और फोर्थ में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 360 प्लस या 360 माइनस, 360 माइनस। तो यहाँ पे लिखना वी हैव cos 360 माइनस थीटा मतलब 2π माइनस थीटा इज cos थीटा। देयरफॉर अभी ये जो अपना हो गया cos थीटा इज इक्वल टू cos π/6, उसको अपन क्या करेंगे, एक cos π/6 को cos, एंगल चेंज हो जाएगा लेकिन cos का cos ही रहता है, तो थीटा का 2π माइनस थीटा, तो यहाँ पे मैं 2π माइनस π/6 लिख सकता हूँ। 2π माइनस π/6 11π/6, 6 to the 12 minus 1 11 cos theta, therefore theta is equal to 11π/6 रेडियन। आखिरी में लिखना है ये 30 डिग्री है और ये 330 डिग्री, 30 330 दोनों 0 to 360 के लबीज में लिखते रहते हैं एज थीटा इक्वल टू π/6 रेडियन और 11π/6 रेडियन। बोथ लाइज इन कहाँ पे, 0 to 360। Therefore, it is a principal solution। लिखते आएंगे नहीं आगे वाला, एज इट इज जो अभी अभी तक दो प्रॉब्लम तीन प्रॉब्लम में अपन ने लिखा वही लिखना है कि therefore x theta equal to π/6 11π/6 are the principal solution of the given equation। काफी समझ, सेक से भी सॉल्व कर सकते, अगर सेक से भी सॉल्व किया तो वही आंसर आएगा, करके बताना है। उसमें नहीं भी कन्वर्ट किया तो चलेगा लेकिन कैसा है, मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम आवाज आ रही है ना मेरी, हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम अपने पास जो फॉर्मूलीज और वैल्यूज अवेलेबल है वो साइन कॉस टैन के, किसके, साइन कॉस टैन। बाद में ये जो कॉट है, सेक है, कोसेक है, ये तीन के फॉर्मूलीज वगैरह अपने पास बहुत कम, तो इसलिए अपन कॉट आया तो टैन, सेक आया तो कॉस और कोसेक आया तो साइन, इसमें कन्वर्ट करके सॉल्व। अगर तुम लोगों को इसकी वैल्यू पता है तो तुम एट दैट टाइम उसको एज इट इज ही सॉल्व कर सकते। लेकिन कभी कभी अगर कॉट ए प्लस बी आया, कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला है ही, तो वो टाइम में कंपल्सरीली कॉट को टैन करके फॉर्मूला टैन वाला लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी ऐसे ही मैंने पहले सेक को पास किया, अगर तुम लोगों ने नहीं किया होता तो भी चलता था। फिर यहाँ पे सेक थीटा इक्वल टू 2/√3 की वैल्यू पता होने का होना कि सेक 30 मतलब 2/√3 होता, आंसर सेम आएगा। ये मेथड से करो, कोई डिफिकल्टी। देन अभी जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है थर्ड फोर्थ फर्स्ट क्वेश्चन का आ जाएगा कि नहीं आएगा,
आ जाएगा। अभी थोड़ा माइनस वाला एक दो प्रॉब्लम पढ़ाता हूँ, देखो। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन 2 का फर्स्ट प्रॉब्लम है फाइंड द जनरल नहीं, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। एंड प्रॉब्लम है साइन थीटा इक्वल टू -1, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ साइन थीटा इक्वल टू माइनस, इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाल। अभी देखो माइनस की वैल्यू तुम लोगों को अगर पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो बाइजिंग फॉर्मूलेज निकालना पड़ेगा। अभी अपने को नहीं पता कि डायरेक्टली साइन -1/2 कितना होता है, अगर नहीं पता कि साइन कितना -1/2 होता है, अपने को नहीं पता, नहीं तो नहीं पता, +1/2 तो पता है, उसकी वैल्यू लिख लेने का, पहले बता देने का साइन कितना +1/2, वही नो साइन कितना +1/2, साइन कितना 1/2 होता है, साइन 30 डिग्री इज 1/2। तो पॉजिटिव वैल्यू तो पता है अपने को, तो पॉजिटिव वैल्यू लिख लेने का, निगेटिव का एज इट इज लिखने का। देयरफॉर ये जो साइन थीटा है वो क्या हो गया, माइनस एज इट इज 1/2 का हो गया साइन माइनस एज इट इज, ये माइनस एज इट इज 1/2 को लिख लिया अपन ने 5/6 साइन। अभी अपने को जब तक ये माइनस गायब नहीं होता है तब तक थीटा की वैल्यू मिलेगी नहीं। तो अभी अपने को ऐसे फॉर्मूलीज निकालना है जिसमें साइन का साइन रहेगा लेकिन आगे माइनस आएगा। तो ऐसे टोटल कितनी फॉर्मूलीज है जिसमें साइन का साइन, इसको मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ, रुका के रखता हूँ। जब तक मैं माइनस गायब नहीं करूंगा तब तक मैं साइन साइन कैंसिल करके थीटा की वैल्यू निकाल नहीं सकता। अभी अपने को यहाँ पे ऐसे फॉर्मूलीज लगेंगी जिसमें साइन का साइन रहेगा और आगे माइनस आने वाला है। तो पाई प्लस और एक 2 पाई माइनस, क्योंकि साइन कहाँ कहाँ निगेटिव है, साइन थर्ड में निगेटिव है और फोर्थ में निगेटिव है। थर्ड में जाने के लिए पाई प्लस करना पड़ता है, फोर्थ में जाने के लिए 2 पाई माइनस करना पड़ता है। थर्ड जाना है तो पाई प्लस, फोर्थ जाना है तो 2 पाई माइनस। तो यहाँ पे बोलने का कि वी नो दैट, या फिर वी हैव क्या, कि माइनस साइन थीटा, मतलब साइन के आगे का माइनस गायब करना है। तो मैं उसका एंगल, साइन का साइन ही रहेगा लेकिन उसका एंगल एक तो पाई प्लस करता, एंगल एक तो पाई प्लस करूंगा, या फिर दूसरा फॉर्मूला है एंगल को 2 पाई माइनस, एंगल एक तो 2 पाई माइनस करो या फिर पाई प्लस करो, तो साइन के आगे वाला माइनस गायब होके साइन का साइन ही रहेगा। तो अभी मैं इसको बोल देता हूँ रिजल्ट नंबर सेकंड और ये थर्ड। यूजिंग रिजल्ट 2, ये सेकंड नंबर का रिजल्ट इन इक्वेशन फर्स्ट वाले इक्वेशन में ये रिजल्ट यूज करेंगे। तो साइन थीटा इज इक्वल टू, देखो कैसा है, साइन के आगे वाला अगर माइनस अपन ने कैंसिल कर दिया तो साइन का साइन होने के बाद एंगल पाई प्लस, तो ये अगर माइनस कैंसिल करूंगा तो एंगल जो पाई/6 है वो हो जाएगा पाई प्लस पाई/6। बोलो पाई प्लस पाई/6, 7 पाई/6। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 7 पाई/6 रेडियन। ये हो मिल गई पहली वाली वैल्यू, जैसे कि अपन ने बोला था दो वैल्यूज मिलेंगी क्योंकि साइन दो जगह निगेटिव है, एक है थर्ड पे और एक है फोर्थ। तो एक एंगल थर्ड का मिलेगा, एक फोर्थ का, ये थर्ड का मिल गया। अगेन बाय यूजिंग रिजल्ट नंबर 3, बाय यूजिंग रिजल्ट 3, थर्ड नंबर का रिजल्ट यूजिंग इन इक्वेशन 1, फर्स्ट नंबर की इक्वेशन में ये रिजल्ट अगर अपन यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन के आगे वाला अगर माइनस गायब करना है तो दूसरा वाला रिजल्ट क्या था अपना यहाँ का, कि एंगल को 2 पाई माइनस करो, तो एंगल हो जाएगा साइन 2 पाई माइनस पाई/6। और 2 पाई माइनस पाई/6 कितना होता है, 11 पाई/6। देयरफॉर थीटा इक्वल टू 11 पाई/6 रेडियन। फिर से यहाँ तक एक ही मार्क मिलेगा, एक मार्क इसका है कि ये बताने का कि इसको प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो उसके इंटरवल में लाइज होता है।
इसके 0 to 360 के थे। यहाँ पे बोलने का एज, अगर पूरा नहीं लिखना है तो अपन शॉर्टकट में ऐसा लिख सकते हैं एज 0 < पहला एंगल क्या आया 7 π/6, कॉमा दूसरा आया 11 π/, ये दोनों की दोनों वैल्यूज ये इंटरवल में लाइज होती है 0 to 2 π के। देयरफॉर x = 7 π/6 और 11 π/6 is the principal solution of sin थीटा इक्वल टू, थीटा है ना अपना, थीटा इज इक्वल -1/2। समझा कि नहीं समझा? समजला? धन्यवाद। बाकी लोक कोणाला काही डिफिकल्टी, काही दुःख, काही विचारायचा, किसी को कुछ पूछना, किसी को कुछ गिले शिकवे इसमें? समझा कि नहीं समझा? बस दो तीन ही लोग हैं जो हाव बोलते, बाकी लोग समझ गया। ठीक, बाकी लोगों को भावना पहुंच गए, नहीं बताया तो भी चलता है कि नहीं? क्या बोले? अरे समझा कि नहीं समझा? रिपीट करना। ठीक, देखो प्रिंसिपल सॉल्यूशन मतलब क्या है, किसने पूछा? सीमा ना? अरे किसने पूछा, नाम बोलो। अरे रिपीट बोलने वाले नाम तो बताओ। हाँ सीमा। सीमा ये पता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन मतलब क्या है? प्रिंसिपल सॉल्यूशन मतलब एंगल की कैसे वाले वैल्यूज? ये प्रॉब्लम नहीं समझा या कुछ भी नहीं समझा अभी तक जो पढ़ाया हो? हाँ तो फिर मैं जो पूछ रहा हूँ उसका तो आंसर दे दो कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन मतलब क्या है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन मतलब थीटा की कौन सी वाली वैल्यूज? मतलब तुमको कुछ भी नहीं समझा अभी तक? जो भी पढ़ाया मैंने, कल जो पढ़ाया वो भी गया काम से, आज जो पढ़ाया वो भी गया काम से। हाँ कोई बता सकता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन मतलब क्या है? 0 to 360 बस? पूरा बोलो 0 to 360 क्या? हाँ ऐसी वैल्यूज ऑफ एक्स या फिर अननोन एंगल जो 0 से बड़ी हो या फिर 360 से छोटी हो, वो वैल्यूज फाइंड करना मतलब प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो अभी जिन लोगों को नहीं समझा वो लोगों ने रिकॉर्डेड वीडियो यहाँ पे रिकॉर्ड किया है, तुम लोग डबल से रिकॉर्ड वाला वीडियो देख के कंप्लीट कर सकते। मैं अभी आगे वाला प्रॉब्लम बताने वाला हूँ, क्योंकि अगर मैं जो पढ़ा रहा हूँ उस पर आपका ध्यान ही नहीं, आपको थ्योरी नहीं समझी तो प्रॉब्लम कहाँ से समझ? तो तभी पूछ लेना चाहिए कि बा ये थ्योरी बताया इसमें डबल से बताओ या फिर क्या है क्या नहीं। प्रॉब्लम समझने के लिए जो पहले पढ़ा है वो तो कंपलसरी समझने को ना। और ये वही लोगों को प्रॉब्लम समझेगा जो लोगों ने ये जो फॉर्मूलीज है 180 प्लस 360 माइनस 90 प्लस 270 प्लस, ये ईमानदारी से की है। जिन लोगों के वो फॉर्मूलीज अच्छे, उन लोगों को प्रिंसिपल सॉल्यूशन समझता है, अदरवाइज प्रिंसिपल सॉल्यूशन समझेगा नहीं। तुम लोग अगर देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द ट्यूशन में सबसे लास्ट में पढ़ाने वाला यूनिट है पार्ट 1 का ट्रिग्नोमेट्री। कोई नहीं पढ़ाता पहले, सिर्फ वो फॉर्मूले जो है 11वीं के, वो 11वीं वाले फॉर्मूले बढ़ा के तुमको बोल देते लर्न कर लो बस खत्म। क्योंकि सबसे बेकार वाला यूनिट है। अगर आपको ये यूनिट ईमानदारी से करना है तो इसके रिलेटेड जो भी
कल पढ़ाया उसको अच्छे से करो तो आज वाला समझेगा, और आज वाला कर समझेंगे तो परसों वाला फिर नर्स वाला समझते जाए। नहीं तो फिर 15 दिन के बाद ऐसा होगा कि कुछ भी नहीं समझना और कुछ समझेगा भी नहीं, अगर जो पढ़ाया है वो होमवर्क नहीं किया या फिर जो पढ़ाया है उसको रिवाइज नहीं किया। ट्रिग्नोमेट्री है वो ट्रिग्नोमेट्री, डेरिवेटिव से भी बेकार है और इंटीग्रेशन से भी बेकार वाला यूनिट है ट्रिग्नोमेट्री। तो तुम लोगों को अगर डबल से देखना है तो रिकॉर्डेड है, मैसेज करो, या फिर तुम लोग खुद भी देख सकते, टीचमेंट पे रिकॉर्ड किया है, तुमको जब देखना है तो वो वीडियो देख सकते। अब वो रिकॉर्डेड डबल से रिपीट एक बार देख लो। अगर तभी भी नहीं समझा या फिर अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम आया, सर पूरा समझ गया लेकिन यही नहीं समझा कि ये कैसा आया या फिर ये कैसा आया, तो तुम लोग फोन करके पूछ सकते। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वाला प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड वाला प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड वाला प्रॉब्लम, tan थीटा इज इक्वल टू माइनस, वो भी tan कितना -1 होता है डायरेक्टली नहीं पता, लेकिन हाँ सीमा tan कितना 1, 45। तो देखो अभी तू बताएंगे, मैं प्रॉब्लम लिखता हूँ अभी समझ जाएंगे। tan थीटा इज इक्वल टू -1 सॉल्व करना है, यहाँ पे लिखने का कि वी नो दैट, क्या पता है अपने को, tan 45 डिग्री मतलब 1 होता है। देयरफॉर भी ये जो प्रॉब्लम है अपना वो क्या हो गया कि tan थीटा इज इक्वल टू माइनस एज इट इज 1 को मैं क्या लिखता हूँ tan पाई/4। इसमें कुछ डिफिकल्टी सीमा नहीं। अभी अपने को क्या करना है, थीटा के ऐसी वाली वैल्यूज निकालना है जो 0 to 360 के बीच में लाइज होती है। अभी ये tan tan कैंसिल होकर थीटा की वैल्यू मिलती थी, लेकिन अपने को ऐसी वैल्यूज होना जो 0 to 360 के बीच में लाइज होती है। और ये tan tan कब कैंसिल होगा, जब माइनस गायब होगा। तो अपने को अभी यहाँ पे ऐसे फॉर्मूलीज लगेंगे जो tan का tan ही रखेंगे और आगे वाला माइनस गायब करेंगे। तो मुझे ये बता सीमा कि tan कहाँ कहाँ निगेटिव है, क्योंकि अपने को माइनस गायब करना है। tan कहाँ कहाँ निगेटिव है, हाँ सेकंड और फोर्थ में tan निगेटिव है। अभी सेकंड में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 180 प्लस या 180 माइनस, 180 माइनस। और थर्ड में जाने के लिए तो मुझे बता tan निगेटिव कहाँ है, सेकंड थर्ड में है या सेकंड फोर्थ में है? सेकंड फोर्थ, तो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे निगेटिव है। तो अभी सेकंड में जाने के लिए अपन 180 माइनस करेंगे और फोर्थ में जाने के लिए 360 माइनस करेंगे। तो यहाँ पे अपन फॉर्मूले लिखते, इसको पहले इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। और वी हैव कि tan के आगे का अगर माइनस गायब करना है तो tan का tan ही रहेगा। फॉर्मूला है सेकंड में जाने के लिए पाई माइनस वाला, और थर्ड में फोर्थ में जाने के लिए 2 पाई माइनस। तो ये फॉर्मूलीज है जिसका यूज करके tan का tan ही रहता है लेकिन आगे का माइनस गायब। tan के आगे का माइनस गायब हो गया, एंगल चेंज हो गया, लेकिन tan का tan ही रहा, माइनस गायब। तो ये दो रिजल्ट यूज करके अपन इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो अभी जैसा यहाँ पे लिखा अपन एक एक, ऐसा नहीं भी लिखा, डायरेक्ट डायरेक्ट लिखा तो भी चलेगा, लेकिन अभी दूसरा ही प्रॉब्लम है तो लिखता हूँ आराम आराम से। तो यूजिंग रिजल्ट सेकंड एंड थर्ड, तो यहाँ पे लिखता हूँ यूजिंग रिजल्ट सेकंड इन इक्वेशन 1। देखो फॉर्मूला क्या बोलता है कि tan के आगे का माइनस अगर गायब करेंगे और tan का tan ही रहेगा तो एंगल पाई माइनस हो जाएगा। तो ये जो इक्वेशन 1 है क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू सीमा, इसको सॉल्व कर रहे हैं अपन इक्वेशन 1 को, इसमें अपन ये रिजल्ट यूज कर रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज है, राइट हैंड साइड में जो tan के आगे वाला माइनस है उसको अगर मैंने प्लस कर दिया तो एंगल हो जाएगा पाई माइनस थीटा, तो पाई/4 हो जाएगा, पाई माइनस पाई/4। बोलो पाई माइनस पाई/4, 3 पाई/4। tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा हो गया 3 पाई/4। तो देयरफॉर थीटा की वैल्यू कितना मिल गया, 3 पाई/4।
सिमिलरली दूसरा फॉर्मूला यूज करके तुम दूसरी वैल्यू निकाल सकते हो। अगर tan के आगे वाला माइनस गायब करना है तो 2 पाई माइनस, तो यहाँ पे 2 पाई माइनस पाई बाय 4 आएगा। कितना हो जाएगा 2 पाई माइनस पाई बाय 4? 7 पाई बाय 4। तो सिमिलरली एक दूसरी वैल्यू मिलेंगी थीटा इक्वल टू 7 पाई बाय 4। बोथ वैल्यूज लाइज इन द इंटरवल, ऐसे लिखने का एज 0 to 360 के बीच में वैल्यूज लाइज होते हैं, देयरफॉर इज द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अभी समझा? हाँ बोल बोल। रेणुका आवाज आवाज आवाजच गायब झाला. सर त्या इक्वेशनला एवढंच ऐकू आलं, पुढचं नाही आलं. काय म्हणते रेणुका, बोला. रेणुका काहीतरी बोलत होतं मॅडम, बोला. हरपली पोरगी किडनॅप झाली वाटते, बोलता बोलताच गायब झाली. हा आली का? हा बोल ना वाली काय. बर, त्याच्यात काही प्रॉब्लेम आहे का? तर तेच तर सांगत आहे ना, हा फॉर्म्युला आहे बालिके, की टॅनच्या समोरचा मायनस गायब होतो, अँगल चेंज केला पाय मायनस थिटा. माइनस गायब करासाठी तो फॉर्मूला है, टैन के आगे वाला माइनस गायब करने के लिए तो ये फॉर्मूला है कि थीटा का पाई माइनस थीटा किया, इसलिए टैन के आगे वाला माइनस कैंसिल हो गया. तो यही रिजल्ट यूज करके ये टैन के आगे वाला माइनस गायब किया मैंने, पाई माइनस पाई बाय 4. क्यों माइनस गायब क्यों करना अपने को, सब छोड़ के माइनस को क्यों गायब करना है? क्योंकि जब तक ये माइनस नहीं जाएगा तो टैन टैन कैंसिल होके थीटा की वैल्यू मिलेंगी नहीं. यहाँ पे अभी ये माइनस वाला, ये जो माइनस गायब करने वाला फॉर्मूला है यो यूज करके यहाँ के टैन के आगे वाला माइनस गायब हो गया, तो थीटा पाई माइनस पाई बाय 4 हो गया. तो अभी यहाँ पे माइनस नहीं है, इसलिए टैन टैन कैंसिल होके थीटा की वैल्यू मिल गई. समझ लो कि नहीं रेणुका? समजलं की डबल सांगायचं? तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट वाला क्वेश्चन और सेकंड वाला क्वेश्चन. अभी होमवर्क है तुम लोगों को, एक्सरसाइज में का थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट में का थर्ड फोर्थ और सेकंड में का थर्ड. 3 प्रॉब्लम ये खत्म नहीं हो गए, होमवर्क देख लो. और होमवर्क है 3 प्रॉब्लम एक्सरसाइज में के, फर्स्ट क्वेश्चन में का तीसरा चौथा और सेकंड क्वेश्चन में का थर्ड वाला. उसके बाद होमवर्क है पेज नंबर 108 निकालो. उसमें जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है उसको सॉल्व करके लाना, रफ में ही सॉल्व करने का. थर्ड वाला क्वेश्चन ट्राई करो, आया तो बहुत अच्छा, नहीं थर्ड नंबर का, सिर्फ थर्ड नंबर, इसके रिलेटेड नहीं है लेकिन इससे इजी वाला है. सिर्फ उसको तुम देखो आता है या नहीं, अगर नहीं आया तो कल बताऊंगा. बाकी फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन अपन बाद में, इसके जैसा है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, लेकिन ये तुमको फिलहाल नहीं करना है. फिलहाल तुम लोगों को 3.1 एक्सरसाइज में का फर्स्ट क्वेश्चन में का थर्ड फोर्थ और सेकंड क्वेश्चन में का थर्ड, ये 3 ही प्रॉब्लम. ठीक है, तो ये आज के लिए होमवर्क. अब किसी को कुछ पूछना है पूछ सकते. ऑडियो चालू है, अभी वीडियो बंद हो जा. नाही होमवर्क तुम्ही करून द्या. ते ह्या सॅटर्डे संडेला पूर्ण सर म्हणून सेंड करता, मी सांगेल तेव्हा. सध्या नोटबुक मध्ये असू द्या.
ठीक है, अगर किसी को कुछ नहीं पूछना है लेफ्ट हो सकते हो, अगर किसी को कुछ पूछना है तो रह सकते हो।